नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जैसे ही हम आपकी हथेली को देखते हैं, आपकी हथेली में एक दृष्टि देखें बाहर से, तो पूरी हथेली में जाल का मकड़ जाला बना हुआ है, रेखाओं का। जो आपकी छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काट रही हैं। जैसे मकड़ी अपने जाला बनाती है वैसे बना हुआ है। ये सबसे बेकार माना जाता है, इसे अच्छा नहीं समझा जाता है हस्तरेखा में। और सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे डालती है, और निश्चित तौर पे डाल रही है। कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं, कहीं ना कहीं आप दुविधा में हैं, और आपकी जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ रही है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है, और इसका रूप आगे और भी विकराल स्थिति में आ रहा है। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा बीमारों स्थिति में आ रहे हैं, आपको ये दरिद्रता की ओर धकेल रही है। ऐसे में व्यक्ति जो धन के रूप में है, धन के रूप में संघर्ष आता है, हथेली में पैसा नहीं बचता है और दयनीय स्थिति को प्राप्त करता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा ऐसे में आ रहे हैं, ये विकार को दे रही है। और चौथा जो इसका प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। अगर ऐसे लोगों की शादी नहीं हुई है तो शादी में अड़चनें आती हैं, शादी बहुत डिले होने बैठ जाती है, समय पे विवाह नहीं हो पाता है, और हुआ भी है तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती है, उसमें समस्याएं सामने आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, जो आपका करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उस पे पड़ता है। आपका सफलता का स्तर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। मनी, ये जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन के 5 बहुत ज़रूरी जो आयाम है उस पे सीधा सीधा प्रभाव डाल रहा है। और क्या करना चाहिए इसके लिए देखिएगा, बहुत ज़्यादा है तो लंबा समय तक ज़रूर चलेगा। और ख़ासकर देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पौरवा है इसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में 3 चीज़ें रखेगा 35वें वर्ष तक, इससे पहले चीज़ें नहीं छोड़ेगा। ये 35वें वर्ष तक या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ रहेगा। 36वें वर्ष से आर्थिक स्थिति संभलेगी, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ बनी रहेंगी। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली कह रही है। आपने पहला प्रश्न लिखा है मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम चल रही है, या तो हथेली में पैसा नहीं रुक रहा है, या तो पैसा आ ही नहीं रहा है, या तो ये आपको दरिद्रता की ओर धकेल रही है, और सीधा सीधा ये जो जाल है वो यही बता रहा है। ठीक। दूसरा, आपका जो सूर्य का पर्वत है वो जाल से भरा पड़ा है, और ये जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में डूब जाता है, उससे उबरना मुश्किल होता है। अगर बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना तो जिस काम के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसी में लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी, ये आर्थिक स्थिति को जो है बहुत डाउन करता है, ठीक है ना। तीसरा, आप जिसको हम कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आप जो प्रयास करते हैं उन प्रयासों में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभरती नहीं हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना है, और इसके लिए एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ। उससे जहाँ ये चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ सूर्य प्रबल होगा, और जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो इसका प्रभाव जीवन पर ज़बरदस्त पड़ेगा। दूसरा, आपने प्रश्न लिखा है मैरिज डिले, मैंने पहले ही बता दिया है। अब दूसरा, इसको मैरिज डिले कैसे देखते हैं? आपका जो ये बृहस्पति का पर्वत है, यहाँ पे शनि की तरफ झुका है, और ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना बढ़ती है। और यहाँ से हृदय रेखा से देखें, जो बड़ी अच्छी मैरिज लाइन है आपकी, बहुत ज़्यादा जो है दूरी पे है। तो यहाँ पे जो है 35वें वर्ष तक शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो जीवन काल में अभी तो 1 वर्षों तक जो है ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी 35वें वर्ष तक शादी हो जाएगी, ये स्थिति दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे देखें तो बहुत साधारण अवस्था में आ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। तीसरा, करियर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से अगर ध्यान से देखें। लेकिन करियर और धन की रेखा एक स्पष्ट तरीके से नहीं है, और इसका जो है स्पष्ट तरीके से न होना ये बताता है कि व्यक्ति का जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे, जिस तरह से जो है यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, जीवन काल के 36 ईयर से, मानी 36वें वर्ष से आपके जीवन में धन के अच्छे योग बन रहे हैं, करियर के सुटेबल स्थिति में पहुंचने के योग बन रहे हैं। उससे पहले जीवन में संघर्ष दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, और एक जो है आपने वनस्पति स्नान जरूर करना है। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, और 36वें वर्ष से जीवन में सफलता अच्छी स्थिति में मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एक और चौथा प्रश्न लिखते हैं, हेल्थ इशू, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसका मतलब है कि जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है, ये चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को हटाना है। निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल आप करते हैं प्रॉपर्टी इशू। यहाँ पे देखेंगे तो आपके मंगल पे प्रॉपर्टी की शानदार लकीरें हैं, लेकिन सूर्य के बहुत ज़्यादा क्षीण होने पे आपको प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत ज़्यादा इशूज झेलने पड़ रहे हैं, और ये निरंतर बने रहेंगे जब तक आपका सूर्य ठीक नहीं होता है और नेगेटिव ऊर्जा हथेली से जाती नहीं है। तो मैंने आपके सभी सवाल ले लिए हैं और प्रॉपर तरीके से दिखा के आपको बता दिया है। फिर भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपकी हथेली में अंगूठे को देख के 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला तो देखेंगे आपका दूसरा पौरवा बहुत बड़ा है पहले पौरवे से। तो क्या करना चाहिए?
आपको बड़े सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने हैं। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, मानी निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। हाँ, 36वें वर्ष की आयु से जीवन में बदलाव दिखाई दे रहा है, बेहतरीन स्थिति में जीवन जा रहा है, लेकिन 36वें वर्ष से फिर आपके जीवन में 42वां वर्ष शानदार स्थिति को ले रहा है। फिर जीवन में 56वां वर्ष आपके जीवन में अच्छी स्थिति को ले रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी है, पीड़ादायी रहेगा। घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें आपकी हथेली में, आपका अंगूठा बता रहा है 36वें वर्ष से जीवन सही स्थिति में तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 41वें वर्ष तक संघर्ष भी रहेगा। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, उतावलापन दिखाया या भावुकता में फैसला ले लिया तो धनहानि भी होगी। और जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, और जल्दबाजी भावनाएं ये व्यापार में नुकसान दिला सकता है। और व्यवसाय कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में जो है व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 36वें वर्ष से शुरू हो रही है, 42वें वर्ष से उसमें वृद्धि हो रही है, और जीवन काल के 45वें वर्ष में शानदार स्थिति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर 56वां वर्ष भी आपके जीवन के लिए शानदार स्थिति पैदा कर रहा है। तो चीज़ें कुछ बेहतरीन हैं, कुछ ठीक नहीं हैं, ये भी बता दिया हमने। यहाँ पे दो लकीरें हैं, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप जीवन में निश्चित ही श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जो शुरुआती दौर है कम से कम 35वें वर्ष तक का, इसमें संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा, और कई बार अस्थिरता भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन 36वें वर्ष से इन्हीं संघर्षों से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने हृदय की रेखा को अगर देखें तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सोच आगे बढ़ने की ज़्यादा रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे भी, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पेट से ऊपर के रोगों को भी ये दिखा रहा है, थोड़ा सा सजग रहें। मस्तिष्क रेखा देखें, धीरे धीरे क्रिएटिविटी अच्छी आएगी और मानसिक ताकत बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये अच्छे संकेत हैं जीवन काल के 36वें वर्ष से। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है और केयरफुल व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा मैंने पहले बता दिया, अभी स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। यहाँ पे अगर शुक्र का पर्व देखें, थोड़ा सा ये उठा हुआ ज़्यादा है, नुकीला दिखाई दे रहा है, ये कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो इसके जो अच्छे परिणाम है उनमें कमी आती है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और भौतिक सुख सुविधाओं का सुख, ये बहुत ज़्यादा कमी की ओर व्यक्ति को ले जाता है और मानसिक तनाव भी देता है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा और धीरे धीरे इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निम्न मंगल अगर देखें, इसमें थोड़ी रेखाएं हैं, मंगल थोड़ा घट रहा है, तो जो आत्मविश्वास की कमी है वो धीरे धीरे हो सकती है। और जो शरीर का जो जिसको कहते हैं हम ऊर्जा, वो ऊर्जा हल्की विकृत हो सकती है। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, इससे मजबूत हो जाएगा।
ये मंगल ठीक है आपका, इसके कारण आपके जीवन में पराक्रम अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। ये यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपकी बहुत ज़्यादा साधारणता दे रहा है, धन में भी जो है कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि भी आपके बहुत अच्छे नहीं हैं, बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो तनाव की स्थिति को दे रहा है। सूर्य की हमने बात पहले कर दी है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर इसको देखें तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज ना करें, 3 महीने तक जरूर रखें अपने पास। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक रोज नहाने के बाद अपने बदन पे एक चंदन की खुशबू वाला जो परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, उसको ज़रूर लगाएं। और रोज़ शाम को, शाम के समय, रात्रि के समय 12 बजे से पहले का एक समय चुन लें। एक समय 3 महीने तक, केवल एक समय, वही समय रोज़ चलना चाहिए। समय चुन लें और एक कम्बल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और रुद्राक्ष की माला से एक माला रोज 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें। निश्चित ही आपके जीवन की तमाम परेशानियों को ये खत्म करेगा और जीवन में व्यक्तित्व को उभारेगा, वाणी की ताकत बढ़ाएगा और आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं शानदार स्थिति में आएंगी, ये यकीन मानिए। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा भी आपका अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका मन गड़बड़ रहता है या थोड़ा मानसिक परेशानियाँ रहती हैं। कई बार ये इमोशनली भी व्यक्ति को परेशान करता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर ध्यान रखें और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा गड़बड़ा जाता है तो नींद आने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और भगवान शंकर की पूजा करते रहें, चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधा खड़ा है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी अगर चीज़ें उभरती हैं तो। ये पूरी तरह से इस तरफ झुक रहा है, तो जो बोलने से ज़्यादा काम होता है या मस्तिष्क से काम होता है, इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। ये पूरी तरह से झुक रखी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा शानदार रहेगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। वर्तमान में यश और नाम की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ये बता रहा है। और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही बना हुआ है। ये सीधी खड़ी है, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। जीवन काल के 36 ईयर से 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्सों में वृद्धि होगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आएगा, जीवन में निश्चित ही सफलता की ओर आप बढ़ेंगे और ये अच्छे संकेत यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एक योग बन रहा है, लक्ष्मीपति योग। जीवन काल के 42वें वर्ष में निश्चित ही ये योग आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देगा। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को बता रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता एकाएक मिल जाएगी आपके अंदर ईगो बढ़ेगी, इससे आपको बच के रहना है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा रहेगा। धन के लिए ठीक 42वें वर्ष से ये योग बहुत अच्छा है। और व्यापार भी करते हैं तो व्यवसाय की चीज़ों को दिखा रहा है और व्यापार में विशेष सफलता को भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीन मानिएगा जीवन काल के 42वां वर्ष आपके लिए एक शानदार स्वर्णिम अवसर लेके आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके
आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही शानदार लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।